हिमालय की दिव्य चोटियों पर फैली बर्फ के विशाल भंडार अब धीरे धीरे पिघलने लगे हैं। इन्हें हम धरती का तीसरा ध्रुव कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया में अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद सबसे बड़ा हिम क्षेत्र है। लेकिन आज का ग्लोबल वार्मिंग इन पहाड़ों की चंदन सी बर्फ को चीर रहा है। हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर जैसे गंगोत्री ग्लेशियर ने बीते 100 सालों में हैरान करने वाला बदलाव देखा है। एक अध्ययन के मुताबिक गंगोत्री ग्लेशियर 1935 से अब तक 1500 मीटर पीछे हट चुका है। तापमान बढ़ने पर ग्लेशियर की सतह से निकलने वाला पानी अस्थायी रूप से बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद नदी प्रवाह में तेज कमी आ जाएगी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी द्रुत धाराएं हिमालय के हिमागारों से जीवित रहती हैं। दुनिया भर में लगभग 1 अरब 65 करोड़ लोग इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं, खासकर भारत और आसपास के देशों में। ग्लेशियर के पिघलने से बरसात के मौसम में नदियां असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं, तो सूखे मौसम में पूरी तरह सूख सकती हैं। जलवायु परिवर्तन ने मौसम के चरम रूपों को भी बढ़ा दिया है। अत्यधिक वर्षा और तीव्र तूफान अब पहले की तुलना में आम हो गए हैं। एक विश्लेषण बताता है कि अगर वैश्विक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया तो पहले 100 साल में एक बार आने वाला अतिवृष्टि प्रकरण अब हर 10 साल में हो सकता है। इससे हर साल बड़ी बाढ़ और भूस्खलन हो सकते हैं। हिमालयी जैव विविधता भी संकट में है। बर्फबारी पर निर्भर चर प्रजातियां जैसे हिम तेंदुआ, रेड पांडा और हरे वन के अन्य जीव जंतु ऊंचे स्थानों से पलायन कर रहे हैं। WWF के अध्ययन के अनुसार यदि गर्मी बनी रही तो हिम तेंदुए का करीब 30% आवास ऊंचाई बढ़ने के कारण गायब हो सकता है। दक्षिण एशिया के तटीय क्षेत्र भी थपेड़ों और बढ़ते समुद्र से त्रस्त हैं। सुंदरबन जैव विविधता का अनमोल खजाना है, जहां रॉयल बंगाल बाघ, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ और दुर्लभ कछुए जैसे जीव रहते हैं। लेकिन यहां भी समुद्र का मोहरा तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक रिपोर्ट बताती है कि सिंहासन द्वीप, भारत का सुंदरबन, पर औसत समुद्री स्तर 12 मिलीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक औसत सिर्फ 2 मिलीमीटर है। वैकल्पिक स्रोत के मुताबिक इंडियन सुंदरबन डेल्टा में यह वृद्धि लगभग 8 मिलीमीटर प्रतिवर्ष है और 1973 से 2010 के दौरान 170 वर्ग किलोमीटर जमीन ही डूब चुकी है। इस बढ़ते पानी के संपर्क से खेतों में खारे पानी का घुसपैठ बढ़ गया है। मछली पालन और मधुमक्खी पालन पर असर पड़ा है और त्योहार बाघों के छावन स्थान छिन रहे हैं। लगातार आ रही चक्रवातों ने गांवों को नष्ट कर दिया है। लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरे जगह शरण लेनी पड़ रही है। सीमा पर बसे इन समुदायों का जीवन बेहद असहाय हो गया है। एक अनुमान बताता है कि समुद्र बढ़ने से 2050 तक सुंदरबन के करीब 1 मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं। खेती बाड़ी विकराल हो गई है और अनेक द्वीप गुमराह हो चुके हैं। यह खतरा बंगाल की खाड़ी के अन्य हिस्सों पर भी छाया है। हर 240 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ आने वाले चक्रवात अब पहले से दुगने हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में जैव विविधता का संरक्षण कठिन हो रहा है और स्थानीय सभ्यताएं धराशायी होने की कगार पर हैं। लेकिन आशा की किरण भी है। हमारे पास समाधान है। हम सब मिलकर इन खतरों से लड़ सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम ऊर्जा की बचत करके, जनरेटर बजाय पंखे से काम चलाकर, गैर आवश्यक बिजली के उपकरण बंद करके अपने कार्बन पदचिह्न को घटा सकते हैं। प्लास्टिक और पेट्रोल की जगह वैकल्पिक विकल्प चुनें। महीने में 1 दिन पौधारोपण करवाएं। जरूरी है कि हम भारत के विशाल जल भंडारों को बचाएं, जल संचयन करें, वर्षा जल को भूमिगत जलाशयों में प्रवाहित करें ताकि सूखे के दिन के लिए पानी बचाया जा सके। लद्दाख में इंजीनियर चेवांग नोरफेल ने इसी सोच से गांव के नीचे झील जैसे कृत्रिम ग्लेशियर बनाए, जहां सर्दियों में बर्फ जमा होती है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर पानी देती है। इस तरह के कदम हमें स्वयं भी उठाने होंगे। नीति स्तर पर भी काफी बदलाव हो रहा है। हमारी सरकार ने अक्षय ऊर्जा पर बड़ा निवेश किया है। आज भारत ने पवन और सौर ऊर्जा क्षमता में दुनिया में 4था स्थान हासिल कर लिया है। सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण सख्त हुआ है। ग्रीन इंडिया मिशन जैसी योजनाओं के तहत 10 लाख हेक्टेयर भूमि को फिर से जंगलों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
हरित पट्टियां, सोलर रूफटॉप और बायोगैस संयंत्र बढ़ रहे हैं। हमें इन पहलों को और गति देनी होगी ताकि कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती हो और हमारा भविष्य साफ हो। हमारी भूमिका, यह यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। हम जैसे जैसे छोटे कदम उठाएंगे, ज्यादा पैदल चलने, बाइक चलाने, कारपूलिंग करने, घरेलू सीढ़ियों की बजाय सोलर हीटिंग लगाने, हमारा सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा। स्कूलों में बच्चों को जलवायु परिवर्तन की शिक्षा दें, फैक्ट्रियों में ईंधन कुशल तकनीक अपनाएं, किसान सहेजकर कृषि पद्धतियां अपनाएं, समुदाय स्तर पर स्थानीय जलाशयों की मरम्मत, सामूहिक वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन और मानव निर्मित जल निकाय बना सकते हैं। हमारी धरती का यह संकट गुफ्तगू का विषय नहीं, कार्रवाई का संदेश है। आज हम जो करें वही भविष्य तय करेगा। आइए वादा करें कि आज से हम पर्यावरण की रक्षा को जीवन शैली बनाएंगे। अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर में परिवर्तन लाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को फैलाएं। एक एक कदम मिलकर बड़ी क्रांति बना सकता है। हम सब मिलकर इस एक धरा को बचा सकते हैं।